नमस्कार बच्चों, एमए उत्तरार्ध पंचम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। साहित्यिक निबंधों के अंतर्गत हम प्रगतिवाद पर चर्चा कर रहे थे। प्रगतिवादी साहित्य क्या है, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं, उसके प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से हैं, कवि कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है कि प्रगतिवादी साहित्य की क्या सीमाएं हैं, क्या कमियां हैं, क्या न्यूनताएं हैं। इसके बारे में आज हम थोड़ा विचार करेंगे कि ऐसे कौन से कारण रहे हैं जिसके कारण कि प्रगतिवाद बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं चल पाया। जितनी तेज़ी से इसका प्रचार हुआ, यह प्रगतिवादी साहित्य उतनी स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाया। 20 साल का जो समय था, उस 20 साल जैसे लंबे समय में भी ऐसी कोई रचना प्रगतिवाद नहीं दे पाया जिसको कि हम गोदान या कामायनी के स्तर के बराबर रख सकें। कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, किसी भी क्षेत्र में उसकी ऐसी कोई विशेष देन नहीं रही जिसको कि हम कह सकें कि यह अविस्मरणीय है। इस असफलता के कारणों को यदि हम ढूंढें तो उन कारणों में हम जो पाते हैं वो प्रगतिवाद की जो मूल सिद्धांत है उसकी जो कमियां हैं वही प्रगतिवादी साहित्य की भी कमियां हो जाएंगी। क्योंकि सबसे मुख्य बात जो है वो तो है कि ये जो मार्क्सवादी हैं उनमें आध्यात्मिकता का पूर्ण तिरस्कार करते हैं और भारत जैसे देश में आध्यात्मिकता का एकदम बहिष्कार वास्तव में बहुत ही कठिन काम है। और मार्क्स ने स्वयं भी कहा था कि कोई भी व्यवस्था या पद्धति अंतिम नहीं होती, एक के बाद एक अच्छी व्यवस्था या पद्धति का विकास होता रहता है। यह बात साम्यवादी व्यवस्था जो है उस पर भी लागू होती है। यह साम्यवादी व्यवस्था उस समय में माना कि अच्छी मानी जाती थी, मानी जा सकती थी, किंतु वह भी अब इतनी हमें अपने आप में पूर्ण दिखाई नहीं देती है। और यही कारण है कि प्रगतिवादी साहित्य जो है वह भी कोई बहुत ज़्यादा अपनी अमिट छाप नहीं छोड़ सका। आज का जो मनुष्य है वो एक ऐसी व्यवस्था चाहता है जिसमें स्थूलता और भौतिकता नहीं हो करके सूक्ष्मता और आध्यात्मिकता भी हो, यानी मात्र स्थूलता और भौतिकता ही नहीं हो, उसमें कुछ सूक्ष्मता और कुछ आध्यात्मिकता का भी पुट होना चाहिए। पंत जी जैसे कवि जो थे वे भी मार्क्सवाद की इस जो एकांगीपन है उससे निराश होकर के वापस लौट आए थे। अन्य मुख्य बात जो कि लक्ष्य मार्क्सवादी विचारों का है वो है समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना, और उसी में मार्क्सवाद का प्रभाव जो है वह न्यून हो जाना स्वाभाविक है। अगली बात जो हम मान सकते हैं यह है कि इस युग के जो कवि और साहित्यकार थे वो प्रगतिवादी विचारधारों को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाए। उनको वो बुद्धि का विषय तो बना सके किंतु हृदय की वस्तु वे नहीं बना पाए, और इसीलिए उनकी जो रचनाएं थी उनमें विचारों की शुष्कता हमें देखने को मिलती है। जबकि साहित्य में जब तक अनुभूति की तरलता नहीं हो तब तक वह साहित्य एकांगी ही माना जाएगा। ज़्यादातर जो साहित्यकार थे तो कई ऐसे साहित्यकार थे जो प्रगतिवादी माने जाते थे लेकिन वो स्वयं किसी पूंजीपति से कम नहीं थे। तो ऐसे साहित्यकार जब साहित्य रचना करते थे तो उनमें अनुभूति की सजीवता आना कोई आवश्यक नहीं है, कहना चाहिए कि अत्यंत कठिन काम है कि उनमें अनुभूति की सजीवता भी आ जाए। यही कारण है कि प्रगतिवादी साहित्य हमारे मर्म को नहीं छू पाया, हमारे हृदय को नहीं छू पाया। हिंदी के अनेक प्रगतिवादी कथाकारों को कुछ ऐसा भ्रम भी हो गया कि जो यथार्थ चित्रण है उसमें जब तक कठोरता नहीं हो तब तक वो सच्ची नहीं हो सकती। तो ऐसा जो मार्क्सवादी समझने लग गए उन लेखों की प्रतिष्ठा को तो ठेस पहुंची ही, इस मानसिकता के कारण प्रगतिवाद को भी ठेस लगी। अगला बिंदु जो कि हम इसमें ले सकते हैं
कि प्रगतिवादी जो आलोचक थे उनमें परस्पर भी बहुत मतभेद थे और इस क्षेत्र के जो लेखक हैं उनमें आपस में पर्याप्त उत्साह हमको देखने को नहीं मिलता है। भाषा और शैली की दृष्टि से देखें तो प्रगतिवादी काव्य का स्तर भाषा शैली की दृष्टि से बहुत ही नीचे गिर गया था। इन सब कारणों से प्रगतिवादी जो साहित्य है वह हिंदी में ज़्यादा नहीं जम सका। वास्तव में जैसी सच्ची लगन और सामर्थ्य किसी प्रवृत्ति को एक स्थायित्व प्रदान करने के लिए ज़रूरी होती है, उसका प्रगतिवादियों में हमको अभाव देखने को मिलता है। तो यह प्रगतिवाद की हमने कुछ कमियां देखी और इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि प्रगतिवादी साहित्य ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका, किंतु उसकी जड़ें आज भी हमें देखने को मिलती हैं। चाहे प्रगतिवाद ने कोई बहुत महत्वपूर्ण रचना नहीं दी हो, लेकिन उसने जिन रचनाओं का जिन विचारों का बीज डाला उनके बीज आज भी पौधे के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इस तरह की रचनाएं अभी भी होती हैं। उनके प्रभाव के कारण ही जो आज के जो साहित्यकार हैं उनके दृष्टिकोण में भी पर्याप्त विकास हुआ है। जैसे नंद दुलारे वाजपेयी जैसे आलोचकों ने तो आलोचना के कई दृष्टिकोणों में समाजवादी दृष्टिकोण को भी स्थान दे करके इसके महत्व को स्वीकार किया है। हम मानते हैं कि मार्क्सी विचारधारा से हम पूरी तरह सहमत नहीं हों, लेकिन फिर भी इतना तो स्वीकार करते हैं कि श्रमिक वर्ग का शोषण हमेशा से होता आया है और श्रमिक वर्ग का शोषण नहीं होना चाहिए। उसे अपना पूरा पारिश्रमिक मिलना ही चाहिए। पूरी तरह से सुधार उनकी स्थिति में होना ही चाहिए। हम यह तो नहीं कहते कि मज़दूरों की श्रमिक वर्ग की जो गरीबी है वह अमीर वर्ग में बढ़ जाए, लेकिन हाँ इतना तो हमको मानना ही पड़ेगा कि अमीरों की जो अमीरी है, जो बहुत ज़्यादा पैसा उनके पास एकत्र है, वह तो गरीबों में बंटना ही चाहिए। उनकी मजदूरी का उनके श्रम का उचित मूल्य उनको देना ही चाहिए। उनका शोषण नहीं होना चाहिए। इस बात से तो हम असहमत हो नहीं सकते। तो यदि इस तरह की जो परिस्थिति के निर्माण में श्रमिक वर्ग की उन्नति में समाज को सुखी बनाने में प्रगतिवादी साहित्य यदि हमारे लिए कुछ मदद कर सका तो यह उसकी एक महानता ही कहनी पड़ेगी और यह उसकी एक साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी सेवा होगी कि उसने साहित्यकार के मन में, जो कि साहित्यकार पहले छायावादी रचनाओं में अपनी अनुभूतियों में, प्रकृति के स्थलों में, प्रकृति के चित्रण में उसमें ही इतना खोया रहता था, उसने समाज की ओर देखना शुरू किया और समाज की ओर देख करके जो समाज में विडंबनाएं थी, विद्रूपताएं थी, जो यथार्थ था उसको उसने देखा और यथार्थ के जो विषय थे उनको उठा करके उन पर उसने साहित्य लिखना शुरू किया। तो और यह प्रवृत्ति आज तक भी हमको देखने को मिलती है। तो प्रगतिवादी जो साहित्य है उसमें विचारों का शुष्क संकलन जो है वो भावना से ओतप्रोत नहीं था, यह बात तो हम मानते हैं, लेकिन वह जब तक भी जनसमूह को प्रभावित करता रहेगा वो अपने लक्ष्य में सफल ही माना जाएगा। क्योंकि आज भी जो प्रगतिवादी साहित्य से संबंधित जैसी रचनाएं हमको देखने को मिलती हैं, यथार्थ जीवन से जुड़ी रचनाएं हमको देखने को मिलती हैं, तो हम उनको सराहते हैं। तो इस तरह के विचारों को साहित्य में लाने का जो श्रेय है वह तो प्रगतिवाद को ही है। तो बच्चों, आज हमने प्रगतिवाद की सीमाएं देखी, प्रगतिवाद की कमियों के कारण देखे, न्यूनताओं के कारण देखे, लेकिन साथ में हमने यह भी देखा कि प्रगतिवाद ने जो एक साहित्य जगत को विचार प्रदान किए वो विचार आज भी साहित्य जगत में मौजूद हैं और वो विचार एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये आज हम ये प्रगतिवाद के संबंध में जो हमारा साहित्यिक निबंध था वह आज पूरा हो गया है। अब अगले व्याख्यान से हम किसी नए साहित्यिक विषय पर निबंध की पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।